मेरे कुछ अधिकारी उसमें रोड़े अटका रहे हैं, 4-4 महीने से फाइल नहीं निकाल रहे हैं, अपनी बुद्धि का बेवजह इस्तेमाल कर रहे हैं, अपना ज्ञान बांट रहे हैं। ज्ञान तो मुझे सबका निकालना है, आप जानते हो मैं निकालता भी नहीं। अभी पुलिस डिपार्टमेंट का निकाला, 372 आदमी मैंने सस्पेंड किए और आज मैंने डीजीपी को कह दिया कि आज रात तक हर आदमी की मुझे सस्पेंशन चाहिए। ऐसे लंगड़ी मार अधिकारियों को मैंने खूब देखा है। अरे हमारे से तुम क्या मुकाबला करोगे? 10 सालों में तुम अपने संगठन तक तो बना नहीं सके। घुड़सवार सुरजेवाला आरएस के लिए एक पार्टी बना रखी है जो हुड्डे को नहीं मानती। अरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तू सबक क्या दिखाता है? तू जिंदगी में दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। तेरे लिए मैंने जेल में कमरा तैयार करवाया। और हरियाणा में भी जीजा श्री ने जो कमाल कर रखा था, वाड्रा ने, वो सबसे किसी से छुपा नहीं। डॉक्टर हैं, उनके पास संकल्प है कि स्वास्थ्य विभाग को कैसे आगे बढ़ाना। ऐसी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जी अनुपमा जी, स्वास्थ्य विभाग के दोनों डीजी हेल्थ, मेरे बहुत ही अजीज साथी छोटे भाई, आपके कर्मठ जुझारू विधायक असीम गोयल जी, मंच पर उपस्थित अन्य पार्टी के महानुभाव, अधिकारियों, उपस्थित देवियों और सज्जनों, मुझे अच्छी तरह से याद है जब असीम गोयल जी ने दूसरा चुनाव जीता था, इन्होंने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद कार्यक्रम रखा था और उसमें मुझे मुख्य रूप से बुलाया गया था। वैसे दूसरे चुनाव का प्रचार का कार्यक्रम भी इन्होंने मुझको कहा था कि मैं आकर उसकी शुरुआत करूं। और मुझे याद है कि मंच से असीम गोयल जी ने कहा था कि टीबी अस्पताल हमारा बहुत खराब है, मैं चाहूंगा कि आप टीबी अस्पताल को ठीक करा दें। मैंने मंच से ही घोषणा की थी कि मैं टीबी अस्पताल नहीं, टीबी इंस्टीट्यूट बनाकर दूंगा। और उसकी आज हमने मिलकर सबने आधारशिला रखी है। ये स्टेट ऑफ आर्ट, सब सुविधाओं से संपन्न, सभी लेबोरेटरीज एक ही छत के नीचे, 2 आईसीयू, एक टीबी के लिए, एक गैर टीबी के लिए, ये यहाँ पर बनाए जाएंगे। और ये आसपास के 4-5 प्रदेशों को इस सेंटर से लाभ होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2025 तक हरियाणा से, देश से टीबी को खत्म करने का ऐलान किया है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हरियाणा में, हरियाणा सरकार, हरियाणा के डॉक्टर, हरियाणा के सारे स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी जान की बाजी लगा देंगे, आपके इस वाक्य को पूरा करेंगे। 2025 तक हरियाणा में एक भी टीबी का मरीज नहीं रहेगा। अभी आज काफी है 63,000
बताए जा रहे हैं, लेकिन जैसी हम व्यवस्थाएं बना रहे हैं, जिस प्रकार से उनको सामाजिक स्थान देने के लिए भी जैसे अक्षय मित्र बनाने की बात की है, मुझे याद है मैं आपके शहर में ही रोटरी क्लब का फंक्शन को प्रेजेंट करने आया था। मैंने वहां पर अक्षय मित्र बनने की बात की थी और लगभग 700 लोगों का राशन आपकी रोटरी क्लब द्वारा, इसमें जिले के लोग भी हो सकते हैं, अम्बाला शहर के भी हो सकते हैं, वो लगातार दे रहे हैं। और आज असीम गोयल जी ने भी 50 अक्षय मित्र अडॉप्ट करने की बात की है। मैं इसके लिए उनका बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। और मैं जानता हूं कि अम्बाला शहर में दानवीरों की कमी नहीं है। आप और भी बहुत काम करते हो, कई संस्थाओं को आप चलाते हो, स्वयं के इनिशिएटिव से जितने जो अक्षय मित्र अडॉप्ट कर सकता है वो अस्पताल में जाए और अपना नाम और एड्रेस लिखा के आए। ये ऑनलाइन है, इसका सारा डाटा हमने ऑनलाइन रखा हुआ है। और आप अधिक से अधिक, ना केवल अम्बाला के जो है, क्योंकि जब स्टेट का सेंटर तो अम्बाला शहर में बन रहा है, तो आप तो दूसरे जिलों वालों को भी इसका लाभ हो, इतना बढ़ चढ़कर आप दान दें। स्वास्थ्य विभाग में हम लगातार काम कर रहे हैं। आपके अम्बाला शहर में भी आपके विधायक ने कहा मेरे गांव का अस्पताल बना दो, मैंने उसका अस्पताल बना दिया। आपने कहा कि यहां पर 100 बेड का और अस्पताल बना दो, मैंने उसका अस्पताल बना दिया। एक गांव का चोड़मस्तपुर का CSC थी, वो भी इन्होंने कहा, मैंने वो भी बना दी। हम केवल अम्बाला कैंट और अम्बाला शहर में काम नहीं कर रहे हैं, हम सारे हरियाणा में काम कर रहे हैं। अभी हमने यमुनानगर के अस्पताल का उद्घाटन करा, शाहबाद का मैंने अस्पताल बना के दिया, कुरुक्षेत्र का अस्पताल बन रहा है, पानीपत का अस्पताल बन रहा है, बहादुरगढ़ का अस्पताल का मैं उद्घाटन करके आया, गुड़गांव में 700 बेड का अस्पताल बना रहे हैं, मल्टी स्पेशल अस्पताल बना रहे हैं। लगभग 162 PSCs जो टूटी फूटी हैं, उनको तोड़कर नया बनाने के मैंने आदेश जारी कर रखे हैं कि उनको तोड़कर उनको नया बनाया जाए। वो जमाना बीत गया जब टूटी हुई बिल्डिंग में छत चोती हुई, एक लड़खड़ाता सा पंखा लगा हुआ है, डॉक्टर बैठा हुआ है, 300 मरीजों की लाइन लगी हुई है, और फिर हम डॉक्टर से उम्मीद करें कि वो अमेरिका जैसा व्यवहार करे। तो अगर अमेरिका जैसा व्यवहार करना है तो हिंदुस्तान को भी अमेरिका बनाना पड़ेगा। आज उनको भी एनवायरनमेंट देना पड़ेगा, अच्छी बिल्डिंग हो, पंखे लगे हों, AC लगे हों। अम्बाला छावनी में हमने बना के दिया, कैंसर अस्पताल बना के दिया, सारे उत्तरी भारत के मरीजों को वो ले रहा है। और मेरे पास रोज डॉक्टर्स की फरमाइश आ रही है कि सर अस्पताल तो फुल हो गया, एक और बनाना पड़ेगा। मैंने कहा चिंता ना करो, मनोहर लाल जी के खजाने में पैसे ही पैसा है, जितने कहोगे बना के दे देंगे। हमें जगह की दिक्कत है, हमने आर्मी से 14 एकड़ जमीन मांगी है। हम कैंसर अस्पताल का भी विस्तार करेंगे और वहां पर स्पाइन इंजरी सेंटर भी हमारा मंजूर है, वो भी बनाएंगे, और ICU भी वहां पर हम बनाएंगे। हमने सारे अस्पतालों में कभी किसी ने सोचा नहीं था कि दिल का इलाज भी अस्पतालों में होगा। अस्पतालों में, मेरे 4 अस्पतालों में कैथ लैब चल रही है,
स्टंट डालने का काम सिविल अस्पताल में हो रहा है। जिन सिविल अस्पतालों में पट्टी करने के लिए नहीं होती थी, आज मनोहर लाल जी के राज में उन अस्पतालों में प्लास्टिक सर्जरी हो रही है। सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर हम भर्ती कर रहे हैं और इसको सहज बनाने के लिए हमने स्पेशलिस्ट कैडर बना दिया। वो फाइल थोड़ा सी रुकी हुई है, मैं जीन उपमा को कहूंगा कि जल्दी उसको निकालें, ताकि हम जरूरत के मुताबिक स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की भर्ती करें। कहाँ आई स्पेशलिस्ट का ये चाहिए, कहाँ गाइनो चाहिए, कहाँ पे ईएनटी चाहिए, कहाँ पे हार्ट स्पेशलिस्ट चाहिए। हम एक कैडर बनाएंगे कि कहाँ पर कितने डॉक्टर होने चाहिए, उसके मुताबिक हम भर्ती करेंगे। और हरियाणा देश का पहला प्रदेश है जिसने मैपिंग करवाई है। कुछ पढ़े लिखे लोग कहते हैं मैपिंग की क्या जरूरत है, पढ़ लिख के भी अनपढ़ हैं। पहले डिमांड बेस्ड अस्पताल खोले जाते थे, कहीं पर किसी की सिफारिश हो गई, कहीं पर किसी एमएलए ने कह दिया, कहीं पर लोगों ने जोर लगा दिया तो खोल दिया। पर मैं चाहता हूं कि नीड बेस्ड सुविधाएं देनी चाहिए। जहां जरूरत है वहां पे हम सुविधाएं दें। जहां कोई नहीं मांग कर रहा, कमजोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, पर उनको जरूरत है, हम अस्पताल देंगे। तो हमने मैपिंग करवाई है और केंद्र सरकार ने खुश होकर भी हमें उसके लिए 1 करोड़ रुपए इनाम दिया कि पहला प्रदेश है जो मैपिंग करा रहा है। मेरे पास डाटा होगा कि सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक कहां पर कितने बेड का अस्पताल होना चाहिए, कहां पर कितने डॉक्टर होने चाहिए, कितने स्पेशलिस्ट होने चाहिए। ये डेटा आज तक है ही नहीं, अंधेरे में लाठियां मार रहे हैं। 70 साल हो गए, किसी ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। हमने दिया। हम सारी मैपिंग करवा रहे हैं और आगे से कोई भी नया अस्पताल उस रिपोर्ट के मुताबिक ही बनेगा, किसी के चाचे ताए नाने मामे पापे के कहने से नहीं बनेगा। जो रिपोर्ट कहती होगी। कहीं पर तो बच्चे बिल करा रहे हैं और कहीं पे 4 डॉक्टर लगा रखे हैं। ये अंधेरगर्दी है या नहीं है? ऐसी अंधेरगर्दी मनोहर लाल की सरकार में नहीं हो सकती। मनोहर लाल की सरकार विकास करने वाली सरकार है। ये डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी की और मनोहर लाल जी की सरकार ने चंद्रमा पे रॉकेट भेज दिया। पहले तो किसी सरकार से नहीं हुआ, किसी प्रधानमंत्री से नहीं हुआ, लेकिन नरेंद्र मोदी के राज में हुआ, क्योंकि नरेंद्र मोदी को काम लेना आता है, काम चलाना आता है, काम करवाना आता है। काम के लिए उनकी सोच है, दृष्टिकोण है। इसलिए आज देश चारों ओर तरक्की कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग में भी अभी हमने मूव किया हुआ है कि हर पीएससी लेवल तक ईसीजी की सुविधा होनी चाहिए। क्योंकि होता क्या है, थोड़ी सी हार्ट की प्रॉब्लम हुई, बेचारे ट्राली में डाल के इधर से उधर लेके जाते हैं। वो गोल्डन आवर होता है, वो लॉस्ट हो जाता है। ये गोल्डन आवर होता है, जिसको हार्ट अटैक हो 1 घंटे में अगर उसको प्रॉपर मेडिसिन मिल जाए तो उसको बचाया जा सकता है। मैं उस गोल्डन आवर को बचाना चाहता हूं। लगभग 60,000 लोगों की हार्ट से मृत्यु होती है साल में, मैं उनको बचाना चाहता हूं। मेरे कुछ अधिकारी उसमें रोड़े अटका रहे हैं, 4-4 महीने से फाइल नहीं निकाल रहे।
अपनी बुद्धि का बेवजह इस्तेमाल कर रहे हैं कि क्या जरूरत है इसकी, अपना ज्ञान बांट रहे हैं। ज्ञान तो मुझे सबका निकालना आता है, आप जानते हो मैं निकालता भी रहता हूं। अभी पुलिस डिपार्टमेंट का निकाला, 372 आदमी मैंने सस्पेंड किए, और आज मैंने डीजीपी को कह दिया कि आज रात तक हर आदमी की मुझे सस्पेंशन चाहिए, 372 लोगों की सस्पेंशन चाहिए। मुझे काम करना और कराना आता है। ऐसे लंगड़ी मार अधिकारियों को मैंने खूब देखा है, खूब निपटा है, तो जानबूझकर अपने किसी स्वार्थों के कारण फाइलों को रोकते हैं। तो वो हमने करके भेज दिया, जल्दी उसके टेंडर होंगे। हर पीएचसी में ईसीजी मशीन लगेगी। अब हर पीएचसी में मैं हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं दे सकता, लेकिन हमने कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों में डाला है कि 10 मिनट के अंदर वो रिपोर्ट चेक करके भेजेंगे, और अगर उसको प्रॉब्लम है तो 7 दवाई लिख के भेजेंगे, ताकि जो भी अटेंडेंट उस पीएचसी में है उसको वो दवाई दे दे और उसका 1 घंटा बचाया जा सके, और उसको रिकमेंड किया जा सके कि तू इस अस्पताल में चला जा, लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। कुछ ज्ञानी लोग जिंदगियों से खेलना चाहते हैं, लेकिन मैं बचाना चाहता हूं। इसी प्रकार से मैंने आदेश दिए हैं कि अगर हमको टीबी खत्म करनी है तो बिना एक्सरे कराए तो टीबी खत्म नहीं हो सकती, और एक्सरे कराने जिसको तीसरी चौथी स्टेज होगी वो कराने आया तो उसको ठीक करा तो क्या करा। मैं हर पीएचसी में एक्सरे की मशीन लगाने जा रहा हूं, हर पीएचसी में, ताकि लोग आए। और कुछ नहीं है, आगे हम वहां पर आशा वर्कर्स के माध्यम से कार्यक्रम भी चलाएंगे कि हर घर वाले का एक्सरे हो जाए। अगर किसी को अगर ठीक भी है तो हो जाए, वहीं पर रिपोर्ट मिलेगी। पीएचसी में आज बड़ी बड़ी सीएचसी में एक्सरे की सुविधा नहीं है, लेकिन मैं पीएचसी तक सुविधा पहुंचाना चाहता हूं। हम हर हरियाणवी का 2 करोड़ लोगों का हेल्थ कार्ड बनाना चाह रहे हैं। 2 करोड़ लोगों का, हर आदमी के घर घर जाकर हम टेस्ट करना चाहते हैं कि हर आदमी के घर घर जाकर उसको कोई बीमारी है या नहीं है, लोगों को पता ही नहीं चलता। लेकिन हम ऐसा सुविधा कर रहे हैं, इसमें भी टांग अड़ाई जा रही है। हम ऐसी सुविधा कर रहे हैं कि हर आदमी का घर घर जाकर टेस्ट किया जा सके, ताकि अगर किसी को कोई बीमारी है तो अर्ली स्टेज में पकड़ी जा सके, अर्ली स्टेज में, और उसका कार्ड बन जाएगा। उसके क्या टेस्ट है, क्या हीमोग्लोबिन है, कितने टीएलसी है, डीएलसी है, कितने ईएसआर है, सारा रिकॉर्ड उसके कार्ड में होगा। और जब वो अस्पताल जाएगा, डॉक्टर केवल कार्ड कंप्यूटर में लगाएगा, सारा डिटेल टीवी कंप्यूटर के ऊपर आ जाएगी। सब कुछ ऑनलाइन करना चाहता हूं। ई उपचार सुविधा पीएचसी तक पहुंचाना चाहता हूं। मैंने अपने विभाग के अधिकारियों को कहा है कि जो जो मैंने आदेश दे रखे हैं उनको पूरा करें। स्वास्थ्य विभाग को सारे देश में एक मॉडल राज्य बनाएं। हम मेडिकल कॉलेज की तरफ भी पूरा ध्यान दे रहे हैं, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की कोशिश कर रहे हैं। आयुष की तरफ भी हमारा पूरा ध्यान है। हरियाणा पहला राज्य है जिसने कुरुक्षेत्र में आयुष यूनिवर्सिटी खोली है। हम अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन पर भी पूरा जोर दे रहे हैं।
उसके भी वेलनेस सेंटर लगभग 500 के करीब वेलनेस सेंटर हमें मंजूर हुए हैं। वो हम जगह जगह पर खोलेंगे ताकि अल्टरनेटिव, और मैं तो चाहता हूं कि भाई जिस पैथी से इलाज आ जाए, एलोपैथी से आ जाए अच्छी बात है, ना आए आयुर्वेदी से कर ले, होम्योपैथी से कर ले, सिद्धा से कर ले, यूनानी से कर ले। सारी पैथियां खोल रहा हूं, सारी पैथियों के अस्पताल और कॉलेज यूनिवर्सिटियां बना रहा हूं ताकि हरियाणा सारे देश में एक मॉडल बने। और लोगों को दो चीजें मैं बचपन से कहता आया हूं, जब से मैंने राजनीति में कदम रखा है, कि दो चीजें सरकार के द्वारा गुणवत्ता की मिलनी चाहिए, एक शिक्षा और एक स्वास्थ्य, तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी ने पंख लगा दिए। जगह जगह पर हाईवेज बना दिए। अंबाला से नारनौल तक जा रहा है 252 डे, जगह जगह पर 152 डे। अंबाले के चारों तरफ रिंग रोड बन रही है। अंबाला से दिल्ली वाया शामली हाईवे बन रहा, अंबाला से कालाम बन रहा, अंबाला से चंडीगढ़ अल्टरनेटिव रोड बन रही है। अरे पूर्व के नेताओं बताओ, तुम्हारे कभी सपने में भी आई ये बातें जो हमने वास्तविकता में धरती पर उतार दी? बयानबाजी करते हमारे से मुकाबला करने का। अरे हमारे से तुम क्या मुकाबला करोगे? 10 सालों में तुम अपने संगठन तक तो बना नहीं सके। हमने तो पन्ना प्रमुख तक बना दिए, पन्ना प्रमुख तक बना दिए भारतीय जनता पार्टी ने। क्योंकि तुम प्रजातांत्रिक पार्टी नहीं हो, तुम तानाशाही पार्टी हो, तुम संगठन के आधार पर नहीं चलते हो। भारतीय जनता पार्टी एक प्रजातांत्रिक पार्टी है, इसलिए हर स्तर पर अपना संगठन निर्माण करती है, उनसे बात करती है, उनसे राय लेती है, उसके मुताबिक फैसले करती है। तुम्हारा तो ऊपर से आर्डर चलता है, तानाशाही पूर्ण तुम्हारा है। और हरियाणा में क्या तमाशा हो रहा है? शैलजा हुड्डे को नहीं मानती, किरण चौधरी हुड्डे के कार्यक्रम में नहीं जाती। ये विधानसभा में एक ही बेंच पर साथ साथ बैठते हैं। मैंने आज तक इनको आपस में बात करते नहीं देखा। और वो घुड़सवार सुरजेवाला आरएस के लिए एक पार्टी बना रखी है जो हुड्डे को नहीं मानती। हुड्डा बयान दे देता है, अगले दिन ही वो बयान जारी कर देते हैं कि हम इससे सहमत नहीं है। यानी पार्टी का बयान तो वो हुआ ना जो आरएस के कह रही है, जो प्रधान कह रही है। हुड्डा रोज नए नए सबजबाग दिखाता रहता। अरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तू सबजबाग क्या दिखाता है? तू जिंदगी में दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। तेरे लिए मैंने जेल में कमरा तैयार करवा रखा है। तूने जितने अपने 10 साल के टाइम में भ्रष्टाचार किए, उसमें तू जेल जाएगा। तेरे लिए जेल में कमरा तैयार करा रखा। मुख्यमंत्री तो कभी दोबारा नहीं बन सकता। भाइयों और बहनों, ये हिंदुस्तान का स्वर्णिम युग चल रहा है, स्वर्णिम युग, जिसमें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री है। पहले यहां पर जो लूट होती थी, किसानों की सस्ते में जमीनें खरीद के प्रॉपर्टी डीलरों को बेच दी जाती थी, नौकरियों की मस्ती थी, तबादलों के बाजार सस्ते थे, उन सब से मुक्ति दिला दी। गोल्डन पीरियड है। हम खुशकिस्मत है कि हम इस समय के साक्षी हैं।
हम दृष्टा हैं, हम ये समय देख रहे हैं। नहीं तो इतने इतने बुरे समय हमने देखे कि रोज नित्य नए भ्रष्टाचार की खबर आती थी। कभी 2G स्कैम, कभी कॉमनवेल्थ स्कैम, कभी कारगिल युद्ध विधवाओं के लिए जो फ्लैट बने उनका स्कैम, करोड़ों अरबों रुपए के स्कैम। और हरियाणा में भी जीजा श्री ने जो कमाल कर रखा था, वाड्रा ने, वो सबसे किसी से छुपा नहीं है। इन दुष्टों से मुक्ति मिली है। आप लोगों ने भाजपा की सरकार बनाई है, इसलिए मुक्ति मिली है। ये गोल्डन पीरियड है, अपनी ये विरासत को संभाल के